इकबाल स्टेडियम में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही है। 1965-66 में कायम होने वाले इस स्टेडियम का पहला नाम लालपुर स्टेडियम, फिर इंटरनेशनल स्टेडियम और बाद में इकबाल स्टेडियम रखा गया। और ये जो है स्टेडियम 24 टेस्ट मैच और 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की मेज़बानी कर चुका है। और आखिरी मैच जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन 2008 में यहाँ पर खेला गया। और अब ये 17 साल बाद दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी करेगा, जहां पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन 4 नवंबर से मैचेस होंगे। इंटरनेशनल मैचेस के लिए स्टेडियम में क्या तैयारियां की गई हैं, ये स्टेडियम का गेट नंबर 1 है। होटल से टीमें यहां पर आएंगी और इसी रास्ते से स्टेडियम के अंदर जो है वो दोनों टीमों के खिलाड़ी दाखिल होंगे। इस गेट से जो टीमें दाखिल होंगी तो वो यहाँ से चलती चलती यहाँ पर आगे बढ़ेंगी और उनके सामने ये स्टेडियम का व्यू होगा। और ये ड्रेसिंग रूम का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो होगी और जो राइट साइड पे है वो साउथ अफ्रीका की टीम अपने ड्रेसिंग रूम में जाएगी। और इसी रास्ते से खिलाड़ी जो हैं वो ड्रेसिंग रूम तक पहुँचेंगे। ड्रेसिंग रूम में क्या सूरत हाल है, क्या इंटरनेशनल म्यार यहाँ पर कायम किए गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर के मनाजिर हैं ये, और ये उनका डाइनिंग एरिया है खिलाड़ियों का। चेयर्स हैं यहाँ पर मौजूद। और आगे बढ़ें तो ये सीटिंग एरिया है, यहाँ पर शानदार किस्म के ये सोफ़े लगाए गए हैं, जहाँ पर खिलाड़ी जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के ग्राउंड के अंदर होने वाली जो मैच की एक्टिविटीज़ हैं वो देख सकेंगे। और मेरा कैमरामैन मज़ीद भी दिखाता है। और आगे अगर बढ़ें तो ये साथ ही एक फिजियो रूम बनाया गया है। अगर किसी खिलाड़ी को कोई मसला पेश आ जाता है, उसका मसल पुल हो जाता है, तो ये फिजियो रूम है और यहाँ पर उसको जो भी तिब्बी इमदाद उसकी रिक्वायर्ड होगी वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो उनका चेंजिंग रूम है वहाँ क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। ये चेंजिंग रूम के मनाजिर हैं और ये खिलाड़ियों के लिए सिटिंग के लिए जगह बनाई गई है, जबकि ये कबर्ड्स बनाए गए हैं जहाँ पर खिलाड़ी जो हैं वो अपना सामान रख सकते हैं, अपनी जो किट्स हैं उनकी शर्ट्स वगैरह उनको हैंग कर सकते हैं। और ये बेहतरीन किस्म का यहाँ पर तमाम जो है वो इसकी तैयारी की गई है। जिस तरह बाकी तमाम इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक चीज़ें बनाई गई हैं, इसी तरह ये वाशरूम का एरिया है जहाँ पर 6 वाशरूम ज़बरदस्त किस्म के बनाए गए हैं। और स्पेशल तौर पर यहाँ पर जकूज़ी भी बनाई गई है। अगर किसी खिलाड़ी का मसल पुल हो जाता है या उसका रिलैक्स करना मकसूद होता है तो यहाँ पर आइस डालकर पानी में वो रिलैक्स कर सकते हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर की सूरत हाल बता चुके हैं। ग्राउंड में शौकीन क्रिकेट के लिए क्या इंतज़ामात हैं, मजमूई तौर पर यहाँ पर 8 इंक्लोजर हैं स्टेडियम में, जिनमें से 2 में इस तरह की सीट्स लगी हुई हैं, जबकि बाकी जो हैं 3 में आरजी तौर पर सीट्स लगाने का प्रोग्राम है। और यहाँ पर मजमूई तौर पर 17,000 शौकीन के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। और फैसलाबादी जो हैं वो क्रिकेट लवर्स हैं और इसका इजहार उन्होंने पाकिस्तान कप के और T20 मैचेस में किया था, जब ये जो ग्राउंड है फुल भरा हुआ था। तो इस तरह की सूरत हाल उससे बढ़ के जो है वो इन इंटरनेशनल मैचेस में नज़र आएगी। इंटरनेशनल मैचेस के लिए ग्राउंड की भरपूर तैयारी की जा चुकी है, लश ग्रीन है और अभी भी यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर पानी लगाया जा रहा है। मेरे साथ केयर टेकर नवीद नज़ीर मौजूद हैं। नवीद साहब, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी, जैसा कि यहाँ पर एक ब्रॉडकास्टिंग का इशू था और स्क्रीन्स का इशू था। क्या कितनी तैयारियाँ रह गई हैं? ओवरऑल तो हमने देखा है ड्रेसिंग रूम बड़े अच्छे तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने दोबारा 17 साल बाद हमें इंटरनेशनल फैसलाबाद में इंटरनेशनल कराने का मौका दिया। और स्पेशली मके डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर साहब, जिनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो फैसलाबाद के लिए बहुत लकी आए हैं। जब से आए हैं उन्होंने 1 साल में स्टेडियम का नक्शा बदल दिया है। जो भी रिक्वायरमेंट थी PCB की उन्होंने फुल की है। और एक चैम्पियन कप हुआ, रमज़ान कप हुआ, फिर अपना बांग्लादेश की टीम थी वो जंग की वजह से नहीं आ सकी। अब जो कि इंटरनेशनल 3 मैच है, 1 मैच होता था पहले कभी कभार, अब 17 साल बाद 3 साउथ अफ्रीका के मैचेस हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा ग्राउंड तैयार है, पिचें तैयार हैं, ड्रेसिंग रूम तैयार है। और जो इशू आता था ब्रॉडकास्ट का वो भी हमने 5 नंबर गेट पे हमने बना दिया है, जो कि लाहौर से बाहर ये दूसरा बड़ा ब्रॉडकास्ट है। तो ड्रेसिंग रूम की आपने तैयारी देख ही ली है। तो इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद की आवाम को पहले ही 104 स्क्रीन जो है वो उनके भी एक रिक्वायरमेंट थी कि स्क्रीन लगाने के हवाले से वो उसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं।
वो पीसीबी ने परसों विज़िट किया है, अगर वो ये वाली स्क्रीन लगी हुई है, अगर ये तो चल रही A1 होगी तो वेल एंड गुड है, वरना इसके बाद वो चेंज करके यहाँ पे नई स्क्रीन लगा देंगे अपना ना मैच से पहले, क्योंकि अभी 1 माह पड़ा है। तो हमने भी अभी वाइट वॉश रहता है, तो हमारी मीटिंग है डी साहब के साथ दोबारा, तो इंशाल्लाह दोबारा हम इसको हफ्ते बाद शुरू करके और 10 ब्रॉडकास्ट का जो है इशू वो हल कर लिया गया है और जो स्क्रीन है उसके लिए भी किया जा रहा है इंतजामात, और वाइट वॉश जो है उसके लिए भी तमाम तैयारियां हैं। और यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हैं 4, 6 और 8 नवंबर के लिए इंटरनेशनल मैचेस के लिए। फैसलाबाद की जो शौकीन क्रिकेट हैं उसके लिए खुशखबरी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली यहाँ पर 17 साल बाद मुमकिन हो रही है। जी।